प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों आपको बताना जो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है, तो आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो पुलिस का हेडक्वार्टर है वह प्रयागराज में स्थित है। तो बात करते हैं यूपी पुलिस की जो स्थापना हुई थी वह साथियों कब हुई थी। ठीक है, यूपी पुलिस की साथियों जो स्थापना हुई थी वह 1863 ईस्वी में प्रयागराज में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1863 ईस्वी में यूपी पुलिस की स्थापना हुई थी। ठीक है, साथ ही जो यूपी पुलिस का नारा है, कभी कभी एग्जाम से हमारे पूछा जाता है कि यूपी जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसका नारा क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है, याद रखेंगे। बहुत ही चर्चा में रहने वाला नारा है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा उत्तर प्रदेश का पुलिस का नारा है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 4 आपसे पूछा गया है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो आपको बताना साथियों जो उत्तराखंड राज्य है वह किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। 1 नवंबर साथियों 2000 ईस्वी में उत्तराखंड शहर राज्य अस्तित्व में आया था। यह साथियों उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। यूपी जो है उत्तर प्रदेश, उससे उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड साथियों अलग हुआ था यूपी स्टेट से। ठीक है, और साथियों 1 नवंबर को ही उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। 1 नवंबर को ही उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछे जाने वाला यह क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 5 पूछा गया आपका कि बरसाना होली की किसके साथ खेली जाती है। तो आपको बताना साथियों जो बरसाना होली है वह किसके साथ खेली जाती है, तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा डंडे के साथ। ठीक है, डंडे के साथ साथियों बरसाना होली खेली जाती है। यहाँ पर आपका साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके साथ बात करते हैं साथियों, इसी बरसाना होली या इसे लठमार होली भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? लठमार होली या इसी बरसाना होली के नाम से जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम्स हमारे लठमार होली के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 6 पूछा गया आपका कि उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो याद रखेंगे साथियों जो उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला है यह जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर एक काम्पिल शब्द आया है। यह काम्पिल मेला है जो है काम्पिल नामक स्थान है, जो है शहर है काम्पिल, उसमें उस स्थान पर यह मेला लगाया जाता है। ठीक है, काम्पिल साथियों जो शहर है उसका वर्णन बहुत ही अच्छे शब्दों में महाकाव्यों में किया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा जिक्र किया गया है काम्पिल शहर का। ठीक है, इसका वर्णन महाकाव्यों में किया गया है। तो साथियों याद रखेंगे जैन समुदाय से आयोजित काम्पिल मेला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। याद रखेंगे यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर साथियों 4 आपको पूछा गया है कि भारत में कथक नृत्य के एक ही शास्त्रज्ञ कौन है। तो साथियों बताना आपको कि भारत में जो कथक के एक शास्त्रज्ञ हैं वह कौन है। तो याद रखेंगे पंडित बिरजू महाराज, बहुत ही प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के कथक के एक डांसर या नृतक कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखेंगे पंडित बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 8 साथियों पूछ रहा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। तो याद रखेंगे साथियों इन सभी हम ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे और बताएंगे कि यूपी पुलिस के एग्जाम्स, यूपी पुलिस की जो वैकेंसी होती है उसमें कौन सा चरण नहीं कराया जाता है। ठीक है, तो शारीरिक परीक्षण होता है साथियों, तो वह फिजिकल करवाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे जिसे फिजिकल या शारीरिक परीक्षण कहते हैं, तो साथियों यूपी पुलिस में फिजिकल करवाया जाता है। उसके साथ बात करते हैं साथियों जो शैक्षिक योग्यता होती है, तो इसमें बात करते हैं जो टेस्ट या एग्जाम करवाया जाता है वह भी यूपी पुलिस में करवाया जाता है। ठीक है, दोनों करवाए जाते हैं। उसके साथ बात करते हैं जो आयु पात्रता होती है या एज लिमिट होती है वह भी साथियों इसमें एज लिमिट भी रखी जाती है। ठीक है, एज लिमिट भी साथियों रखी जाती है यूपी पुलिस के वैकेंसी या एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों जो भाषा परीक्षण होता है वह यूपी पुलिस के परीक्षा में नहीं करवाया जाता है, यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया में नहीं कराया जाता है। तो यहाँ पर साथियों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर साथियों 9 आपका पूछा गया है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो याद रखेंगे साथियों जो भगवान ब्रह्मा थे उन्होंने 10 घोड़ों की बलि दी थी दशाश्वमेध
यज्ञ में, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। दशाश्वमेध जो यज्ञ हुआ था उसमें 10 घोड़ों की बलि भगवान ब्रह्मा ने दी थी, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर साथियों 10 पूछा गया आपका कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो साथियों आपको बताना जो भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार है वह इनमें से कौन है। तो याद रखेंगे साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। परमवीर चक्र है वह भारत में बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान या पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। और जो भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है वह साथियों याद रखेंगे भारत रत्न होता है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका साथियों इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। परमवीर जो चक्र है वह बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। और जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है वह भारत रत्न माना जाता है। यहाँ पर साथियों बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन है, तो क्लास को आप पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, जो आपके आने वाले यूपी पुलिस के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। क्वेश्चन नंबर साथियों 11 आपका पूछा गया है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। जो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया है साथियों वह किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस्माइल मर्चेंट के द्वारा साथियों लिखी गई है एक पुस्तक है, ठीक है। यहाँ पर साथियों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस्माइल मर्चेंट है जो उनके द्वारा माई पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तकें लिखी गई थी, ठीक है। बहुत ही बार एग्जाम्स में रिपीट किए जाने वाला यह क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 12 पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपको बताना साथियों जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है वह किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो साथियों आपको एक क्वेश्चन जो एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दिवस में, तो साथियों आपको बताना उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विश्व जो जैव विविधता दिवस है वह कब मनाया जाता है। क्या विश्व जैव विविधता दिवस साथियों कब मनाया जाता है। एग्जाम्स में यह क्वेश्चन साथियों बहुत ही बार रिपीट किए जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 13 आपका पूछा गया है कि जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था। तो आपको बताना साथियों जो जेट इंजन है उसका आविष्कार किसने किया था। तो याद रखेंगे साथियों सर फ्रैंक व्हिटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था, ठीक है। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर फ्रैंक व्हिटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। जेट इंजन जिसे जेट कहते हैं, ठीक है, जेट इंजन का आविष्कार किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 14 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक मीडिया नेटवर्क पर सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो आपको बताना साथियों जो जो सामाजिक मीडिया है नेटवर्क उस पर सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, तो आपको कौन सी नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो कोयरा कंपनी है वह सोशल मीडिया पर एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर साथियों 15 पूछा गया है किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। साथियों आपको बताना है जो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। याद रखेंगे यहाँ पर साथियों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर साथियों 16 आपका पूछा गया है कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है। तो आपको बताना जो फिनलैंड देश है साथियों उसकी जो मुद्रा है वह क्या है। तो याद रखेंगे साथियों जो फिनलैंड की मुद्रा है वह यूरो मुद्रा है, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। फिनलैंड की जो मुद्रा है वह यूरो मुद्रा है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल साथियों राइट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर साथियों 17 पूछा गया आपका कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है। साथियों बहुत ही बार रिपीट किए जाने वाला ये क्वेश्चन है कि जो रेड क्लिप रेखा है वह भारत और साथियों पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण करने वाली रेखा है, ठीक है। जो कौन रेड क्लिप रेखा, यह रेखा साथियों एक व्यक्ति थे रेड क्लिप उन्हीं के नाम पे रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण रेखा है। क्वेश्चन नंबर साथियों 18 आपका पूछा गया है
त्योंगयांग किस देश की राजधानी है साथियों? जो त्योंगयांग है वह किस देश की राजधानी है? तो आपको बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर कोरिया। ठीक है, याद रखेंगे उत्तर कोरिया की साथियों राजधानी त्योंगयांग है। ठीक है साथियों, सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वह त्योंगयांग है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? ठीक है, संयुक्त राज्य जो अमेरिका यूएसए है, यूएसए का साथियों कौन सा एक राज्य नहीं है, ये आपको बताना है इन ऑप्शंस में देख के। ठीक है, याद रखेंगे न्यूयॉर्क भी है, मिनेसोटा भी है और लुइजियाना भी है। तो याद रखेंगे साथियों जो अटलांटा है वह एक यूएसए का राज्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर साथियों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अटलांटा यूएसए का राज्य नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 आपका पूछा गया है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? साथियों जो लक्षद्वीप है उसके जो लोग हैं वह मलयालम भाषा के अलावा और कौन सी भाषा का यूज करते हैं? तो याद रखें जो महल भाषा है उसका यूज करते हैं। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मलयालम और महल भाषा का जो प्रयोग है वह लक्षद्वीप के लोग यूज करते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आपका पूछा गया है कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। तो आपको बताना साथियों जो छत्रपति शिवाजी थे उनके छोटे बेटे का नाम बताओ जो तीसरे से छत्रपति थे। तो याद रखेंगे राजा राम उनके शिवाजी के सबसे छोटे बेटे का नाम था। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजा राम शिवाजी के सबसे छोटे बेटे का नाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया आपका साथियों उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो साथियों कौन सा नृत्य है जो उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है? ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। घुमुरा साथियों एक उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर साथियों 23 आपका पूछा गया है कि वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक कर दिया था। 2018 के जो केंद्रीय बजट हुआ था उसमें भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना कर दिया था? तो याद रखेंगे 5 लाख कर दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर साथियों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति का जो प्रति माह वेतन था वह 5 लाख कर दिया गया था 2000 केंद्रीय बजट के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 17 पूछा गया आपका कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो साथियों याद रखेंगे जो भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में कौन और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है? तो याद रखेंगे फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर भारत नारियल के वार्षिक उत्पादन में आता है। ठीक है, याद रखेंगे फिलीपींस और इंडोनेशिया पहले और दूसरे नंबर पर है और उसके बाद भारत तीसरे नंबर पर नारियल के उत्पादन में आता है। यहाँ पर आपका साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 25 पूछ रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थी? तो आपको बताना साथियों जो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे उसमें कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? याद रखिए 15 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, यहाँ पर आपका साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर साथियों 26 पूछा गया आपका कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? साथियों जो काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट थी उसकी कल्पना जो की थी वह राम प्रसाद बिस्मिल और इन ऑप्शंस में आपको देख के बताना कि किसने की थी। तो याद रखेंगे अशफाक खां कुल्ला ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अशफाक कुल्ला खां ने की थी। ठीक है, अशफाक कुल्ला खां ने की थी। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर साथियों 27 पूछा गया है कि बंगरू किसके हाथ में छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है? साथियों जो बगरू है वह किस राज्य के हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है? तो याद रखेंगे जो बगरू है वह साथियों राजस्थान के हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान में हाथ की छपाई
की प्रसिद्ध हाथ की छपाई बहुत ही प्रसिद्ध की जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 28 आपका पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात कितने प्रतिशत था? याद रखेंगे 4% माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 2018 में नगद आरक्षित अनुपात था वह 4% था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया आपका साथियों कि हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन और कंप्लीट हो रहा है। जो हवा महल है वह 1799 ईस्वी में बनवाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे कब बनवाया गया था? 1799 ईस्वी में हवा महल साथियों बनवाया गया था। और यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखेंगे जो सवाई प्रताप सिंह थे उनके द्वारा हवा महल साथियों बनवाया गया था। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा, हवा महल सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर साथियों 30 पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? साथियों जो संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो याद रखेंगे यह पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पुर्तगाल के जो पीएम थे वह जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 31 आपको पूछा गया है कि उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया था? तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत और वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला गया इकाना स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच था। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर यह T20 मैच था। ठीक है, किसके बीच था? भारत और वेस्ट इंडीज के। ठीक है, भारत और वेस्ट इंडीज के मध्य हुआ था। यह भारत और वेस्ट इंडीज के मध्य इकाना स्टेडियम लखनऊ में यह मैच खेला गया था। यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? साथियों यह क्वेश्चन 2022 में हुआ था एशियाई खेल, उसकी मेज़बानी चीन के द्वारा की गई थी। और बात करते हैं जो 26 में अब किए जाएंगे साथियों एशियाई खेल, उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखेंगे 2026 की जो मेज़बानी करेगा, एग्जाम्स में यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 2026 की जो मेज़बानी करेगा वह साथियों किसके द्वारा की जाएगी? तो याद रखेंगे जापान के द्वारा की जाएगी। ठीक है, 2026 की जो मेज़बानी 2026 की मेज़बानी जापान के द्वारा की जाएगी। साथियों 2022-23 में एशियन गेम्स हुए हैं, उसकी मेज़बानी चीन चाइना ने की थी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 33 पूछा गया है कि भारत के चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। संभाला था जनरल बिपिन रावत ने, लेकिन अब जो सेकंड CDS हैं वह वर्तमान में अनिल चौहान है। ठीक है, अनिल चौहान वर्तमान में सेकंड CDS हैं क्योंकि जनरल बिपिन रावत की एक दुर्घटना के ग्रस्त मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जो फर्स्ट CDS थे वह याद रखें साथियों जनरल बिपिन रावत थे, जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। ठीक है, फर्स्ट CDS जो वर्तमान में सेकंड CDS हैं वह अनिल चौहान है। याद रखेंगे यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 34 पूछा गया है कि नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? साथियों आपको बताना है जो 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वह सिंगापुर में किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंगापुर में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। साथियों क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? साथियों आपको बताना जो मानव शरीर का कौन सा अंग होता है जो इंसुलिन पैदा करता है। याद रखेंगे अग्नाशय जो होता है वह इंसुलिन को पैदा करता है। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर साथियों 36 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है? साथियों आपको बताना जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, इनमें से कौन सा एक तत्व है जो अधातु है और जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? याद रखें साथियों जो ब्रोमीन होता है तत्व वह अधातु होता है जो कक्षीय तापमान पर एक
द्रव या लिक्विड अवस्था में रहता है। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रोमीन तत्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 33 पूछ रहा है, 37 पूछ रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा है। तो याद रखेंगे साथियों, इन ऑप्शंस में आपको बताना है कि तो क्लोरीन होता है साथियों, क्लोरीन, जिसका जो परमाणु त्रिज्या होती है वह सबसे छोटी होती है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्लोरीन के परमाणु त्रिज्या इन ऑप्शंस में सबसे छोटी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों जो 38 है आपका कि CH3 COO CH3 किसका सूत्र है। तो याद रखेंगे ये एथिल एथेनोट का सूत्र है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, एथिल एथेनोट का यह एक सूत्र है। ठीक है साथियों, यह यूपी पुलिस के एग्जाम्स के लिए जीके की प्रैक्टिस सेट क्लास लेकर आए थे हम। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू क्लास।